क्या ईरान की मिसाइलों के आगे इजराइल का अभेद आयरन डोम अब बेबस हो गया है? आसमान से बरसती मौत और जमीन पर बिछी तबाही 5 अप्रैल की रात मिडिल ईस्ट के इतिहास की सबसे खौफनाक रात साबित हो रही है। ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और घातक हमला बोल दिया है। ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि एक साथ कई शहरों पर किया गया भीषण प्रहार है। ईरान ने एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलें और क्लस्टर वॉरहेड्स लॉन्च की। इजराइल के हाइफा और तेल अवीव जैसे आधुनिक शहर इस वक्त धुएं और आग की लपटों से घिरे हैं। अब तक की सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट ये है कि इजराइल की वर्ल्ड क्लास डिफेंस सिस्टम में बड़ी सेंध लग चुकी है। माना जा रहा है कि ईरान की करीब 60% मिसाइलों ने इजराइल के सुरक्षा कवच को चीरते हुए सीधा जमीन पर वार किया है। हाइफा शहर से जो तस्वीरें आ रही है वो रूह कपा देने वाली है। सड़कों पर गहरे गड्ढे, पलटी हुई गाड़ियां और हर तरफ गूंजते सायरन बता रहे हैं कि क्लस्टर बमों ने कितनी तबाही मचाई है। इजराइल के 15 से ज्यादा इलाकों में एक साथ हमले हुए हैं। अकेले मध्य इजराइल में 15 क्लस्टर वॉरहेड्स गिरे हैं। तेल अवीव के 7 अलग अलग इलाकों में मिसाइलें गिरने की पुष्टि हुई। पेटा टिकवा से खबर है कि एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जबकि कई और लोगों के हताहत होने की आशंका है। यह हमला कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। हमले से कुछ देर पहले ईरानी सेना ने संकेत दिया था कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उनका अगला कदम विनाशकारी होगा, और ये तस्वीरें गवाह है कि वो खौफनाक मंजर अब शुरू हो चुका है। अब पूरी दुनिया की नजरें इजराइल के अगले कदम पर है। क्या नेतन्याहू की सरकार इस हमले का जवाब परमाणु हमले से देगी? क्या ये जंग अब इजराइल और ईरान की सीमा लांघकर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है? जरा देखिए इस रिपोर्ट में। अभी अभी बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने कई क्लस्टर वॉरहेड और बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की हैं, जो हाइफा और तेल अवीव सहित इजराइल के कई हिस्सों में गिरी हैं, और हमले का पैमाना बेहद चिंताजनक है। रिपोर्टों से पता चलता है कि पूरे इजराइल में 15 से अधिक स्थानों पर हमले हुए हैं। अकेले मध्य इजराइल में 15 से अधिक क्लस्टर वॉरहेड गिरे हैं। पिछले कुछ घंटों में माना जा रहा है कि लगभग 60% ईरानी मिसाइलों ने इजराइल की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली में सेंध लगा दी है। ये दुनिया के सबसे उन्नत रक्षा कवच में से एक महत्वपूर्ण घुसवाट है। हाइफा सबसे बुरी तरह प्रभावित शहरों में से एक लग रहा है। जमीन से सामने आ रहे दृश्यों में बड़े गड्ढे, पलटे हुए वाहन और पूरे शहर में गूंजते सायरन दिखाई दे रहे हैं। बचाव सेवाएं क्लस्टर हथियारों के प्रभाव के अनुरूप नुकसान की रिपोर्ट कर रही हैं। आपातकालीन टीमों के फुटेज कई स्थानों पर व्यापक विनाश दिखाते हैं। नुकसान का प्रकार उच्च तीव्रता वाले विस्फोटक फैलाव का संकेत देता है। तेल अवीव पर भी हमला हुआ है। कुछ समय पहले शहर के कम से कम 7 क्षेत्रों में मिसाइलें गिरी और खबर है कि कई लोग घायल हुए हैं। पेटा टिकवा में एक महिला की गंभीर रूप से घायल होने की बात कही जा रही है। तेल अवीव में एक व्यक्ति को हल्की चोटें आई हैं। ये कोई इक्का दुक्का हमले नहीं है, ये एक समन्वित बहुस्थान हमला है, और ये तनाव एक चेतावनी के साथ आया है। हमलों से ठीक पहले ईरान की सेना ने संकेत दिया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल पर उसके हमलों का अगला चरण कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। आज रात के घटनाक्रम उस चरण की शुरुआत हो सकते हैं। जो बात इस स्थिति को और भी गंभीर बनाती है वो है इसका पैमाना, सटीकता और घुसपैठ का संयोजन। क्लस्टर हथियार, कई शहरों को निशाना बनाना और दबाव में एक रक्षा प्रणाली। जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है, अब बड़ा सवाल यह है कि इजराइल आगे क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या ये संघर्ष और भी व्यापक विस्तार की कगार पर है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.